हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन पे स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी पे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया। ओके, कहाँ पे बायर ज़्यादा था, कहाँ पे सेलर ज़्यादा, और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। अगर आप भी नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, देन आप भी ये डेली लाइव मार्केट एनालिसिस शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग के टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में शाम 5 बजे से पहले मिल जाता है। ओके, किसी भी तरह की कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। निफ्टी के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है जहां पे हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। ओके, एंड द अनदर थिंग इज कि गो चार्टिंग ने दिवाली पर एक सेल निकाला था 45% ऑफ। ओके, सभी एनुअली प्लान्स पे, चाहे इंक्लूडिंग इंडिया मार्केट हो, फोरेक्स हो, क्रिप्टो हो, सीएमई बंडल हो, सीएमई मार्केट हो, सभी पे ओके 45% ऑफ था एनुअली सब्सक्रिप्शन पे। ओके, आज इस एनुअली सब्सक्रिप्शन का लास्ट डे है। ओके, 10th ऑफ ये था 10th ऑफ नवंबर। ओके, सो दिवाली पे हमने निकाला था और 10 नवंबर तक आज इसका लास्ट डे है। ओके, तो जो भी रेगुलर यूजर है गो चार्टिंग का, आपके लिए काफी अच्छी चीज है ये। ओके, इतना बड़ा बड़ा सेल साल में एक बार या दो बार ही आता है और आज उसका लास्ट डे है। ओके, फुटप्रिंट रीड करने से पहले हम लोग एक बार वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल के बिहाव पे हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशन देखने को मिला। ओके, अगर कल का वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग देखें तो एक बी शेप पैटर्न था, दिस वन, एक बी शेप पैटर्न। इस बी शेप पैटर्न में दो वॉल्यूम नोड बने, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। तो हमने दोनों को मार्क किया, ये दूसरे की लाइंस, ये पहले की लाइंस। ओके, इससे पिछले सेशन का सेम विपोक जोन और वॉल्यूम प्रोफाइल नोड भी यहीं पर था। तो ये ब्लैक लाइन बताती है कि हमने इस नोड को भी मार्क किया, ये जोन। ओके, ऊपर जाता है देन वी हैव दिस। ओके, अगर इससे नीचे जाते हैं देन वी हैव दिस। ये ब्लैक लाइंस भी वॉल्यूम नोड्स की ही हैं। ओके, जो कि स्विंग लेवल्स की हैं। ओके, तो ये था सिंपल सिंपल सा वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन। अभी हम लोग देखते हैं कि इन्हीं कंफर्मेशंस के ऊपर फुटप्रिंट ने हमें क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया और कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, सो फुटप्रिंट को रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि हर रोज हम लोग यहाँ फुटप्रिंट को रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा होता क्या है, जैसे ये पहला कैंडल है, इस पहले कैंडल के राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे सारे के सारे बायर्स हैं। लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स हैं। ये पहला कैंडल है, ये उसके फुटप्रिंट है। राइट साइड में बायर होते हैं, लेफ्ट साइड में सेलर होते हैं। सारे बायर्स को मैं अगर एड ऑन करता हूँ, ये सब बायर्स को, इस लाइन के सारे बायर को एड ऑन करते हैं तो मान लेते हैं 1 लाख टोटल आया। एंड देन सारे सेलर्स को अगर हम एड ऑन करते हैं तो मान लेते हैं 1,05,000 टोटल आया। सेलर्स हैं तो हम लोग नेगेटिव से इसको डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। 1 लाख से 1 लाख गया, क्या बचा, 5,000, 5K। ओके, कौन ज्यादा, सेलर ज्यादा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव का सिंबल भी हम लोग लगा देते हैं। जब भी बायर ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिव का सिंबल नहीं आता, ना ही नेगेटिव का आता, ना ही पॉजिटिव का। एज इट इज नंबर का मतलब पॉजिटिव। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, माइनस के 5,000। हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू -5,000 है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर 5,000 सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। दोनों एक ही बात होंगी। ओके, एंड देन जैसे इस थर्ड कैंडल को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सेम ये वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी जैसे पहली कैंडल का हमने देखा था। सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बार बायर्स ज्यादा हैं, कितने ज्यादा, 20,000। ओके,
जब भी बायर ज्यादा होते हैं तो कोई भी नंबर वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं आता, वैल्यू एक ग्रीन बॉक्स के अंदर आती है। हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 20,000 है, या बायर ज्यादा है 20,000, दोनों एक बात होगी। ये है डेल्टा। अभी आप किसी भी कैंडल का डेल्टा देखो, किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का, आपको समझ में आएगा कि वहां पे कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा। जैसे आज का दूसरा कैंडल, इट्स ए रेड कैंडल, लेकिन डेल्टा बता रहा है कि 15,000 बायर ज्यादा। कैंडल भले ही रेड है, लेकिन हु इज मोर स्ट्रोंगर इन दिस पर्टिकुलर कैंडल? बायर इज मोर स्ट्रोंगर। कोई भी कैंडल देखो, आपको पता चल जाएगा कि उस कैंडल के अंदर स्ट्रोंग कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है। मतलब स्ट्रोंगर मतलब कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा। ओके, अभी डेल्टा आपको दो तरह का दिखाई दे रहा होगा। दो तरह का कैसे? जैसे 10:15 का कैंडल का डेल्टा 46,000, 55,000, एंड 10:10 की कैंडल का डेल्टा सिर्फ 6,000, सिर्फ 150, सिर्फ 8,000, सिर्फ 1,000। ओके, 19,000, 20,000। मतलब कुछ कैंडल के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, जैसे 46,000, 50,000, 19,000, 23,000। और कुछ कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, 1,000, 8,000, सिर्फ 150, सिर्फ 6,000। डेल्टा की वैल्यू ज्यादा कैसे होती है? जैसे इन कैंडल्स के अंदर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव साइड काफी ज्यादा है, मतलब इन पर्टिकुलर कैंडल्स के अंदर बाइंग काफी ज्यादा हुई है, काफी ज्यादा अमाउंट में बायर्स प्रेजेंट हैं। जैसे इसकी डेल्टा की नेगेटिव वैल्यू 20,000, तो इस कैंडल के अंदर सेलर्स काफी ज्यादा हैं। और जिन भी कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, उन कैंडल्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रोंगर नहीं है। ना ही तो बायर ज्यादा स्ट्रोंगर है, ना ही सेलर ज्यादा स्ट्रोंगर है। इट्स मीन अगर निफ्टी ओपन होगा तो किसी कैंडल के अंदर बाइंग भी होगा, किसी कैंडल के अंदर सेलिंग भी होगा। ये हल्की फुल्की बाइंग सेलिंग ज्यादा है। और जिस भी कैंडल का डेल्टा काफी ज्यादा है, उन कैंडल्स के अंदर काफी ज्यादा बायर या फिर सेलर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई होगी। और जहां ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है, वही वो कैंडल्स होती हैं जो कि मार्केट की ट्रेंड डिसाइडिंग होती हैं। ओके, हर कैंडल का फुटप्रिंट आप लोग रीड कीजिए। हर कैंडल का फुटप्रिंट आपको एक नई स्टोरी बिल्ड करके देगा, लेकिन एटलीस्ट उन कैंडल का जरूर कीजिए जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। ओके, अभी हम लोग फुटप्रिंट कैसे रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। सबसे पहले उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिनके डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। पहली कैंडल की खास बात क्या है कि इस कैंडल के अंदर हमेशा आपको डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में मूव होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे 10:15 की कैंडल के अंदर अच्छी बाइंग है, प्राइस भी ऊपर गया बाइंग के साथ। पहली कैंडल में हो सकता है कि बाइंग देखने को मिले लेकिन प्राइस ऊपर ना जाए। रीजन सिंपल है, क्योंकि पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ होती हैं। ओके, इस वजह से पहली कैंडल को या तो आप स्किप कीजिए या फिर ध्यान से ट्रेड कीजिए। दूसरी कैंडल का भी नॉर्मल डेल्टा 15,000 के आसपास, मतलब हल्की फुल्की बाइंग एक्टिविटी। दो रेड कैंडल्स देखने को मिली स्टार्टिंग में, सिर्फ 5,000 डेल्टा, मतलब कोई भी बड़ी सेलिंग नहीं हुई। और यहाँ पे 15,000 की बाइंग स्ट्रेंथ है। कैंडल भले ही रेड है, लेकिन सेलिंग जैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 15,000 बायर ज्यादा है। अभी ये कैंडल देखो, 9:25 का कैंडल, 23,000 मैक्सिमम डेल्टा और 20,000 पॉजिटिव डेल्टा। मतलब पहला वो कैंडल जिसके अंदर एक अच्छा डेल्टा देखने को मिला, और डेल्टा किस साइड देखने को मिला? बाइंग साइड। तो डेल्टा बता रहा है कि बाइंग ज्यादा हुई है। हम लोग क्या करेंगे, फुटप्रिंट पे जंप किया उसी कैंडल के, कौन ज्यादा स्ट्रोंगर? बायर ज्यादा स्ट्रोंगर, डेल्टा ने बताया। देन बायर की साइड हम लोग गए और पूरा बाइंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ? 24,000, 32,000। ओके, जैसे देखो 9,000, 4,000, 24,000, 32,000। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे है? ये यहाँ पे 24,000, 32,000। तो हम लोगों ने कैसे फुटप्रिंट को रीड किया? सबसे पहले डेल्टा देखा,
हाँ, यहाँ पे अच्छा डेल्टा है, फुटप्रिंट पे डेल्टा ने बताया कि बायर ज्यादा है, फुटप्रिंट पे गए, बाइंग साइड को रीड किया, और ये हमें ये दो जगह निकल के आई जहाँ पे सबसे ज्यादा बायर स्ट्रोंगर है। मतलब डेल्टा से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, डेल्टा ने बताया बायर, और फिर बायर की साइड भी सिर्फ यही वो दो जगह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुआ। ओके, आगे न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कुछ भी खास नहीं। हाँ, एक हल्की फुल्की सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। कौन ज्यादा, सेलर ज्यादा। बायर यहाँ पे क्या अमाउंट में है, 32,000 24,000, मतलब 20 से 30 हजार के आसपास का बायर है हमारे पास, मतलब वॉल्यूम भी है। सिर्फ 11,000 14,000 12,000 सेलिंग तो हुआ है, लेकिन ज्यादा सेलर नहीं है। इस लुक लाइक हल्के फुल्के सेलर्स ही हैं यहाँ पे, मतलब छोटी क्वांटिटी में कैंडल ज्यादा मूव हो गया, 10,000 10,000 10,000। ओके, कोई भी बड़ा सेलर एक्टिव नहीं। बायर पहले इस कैंडल के अंदर आए, पुल बैक आया, हल्की फुल्की सेलिंग के साथ सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ, उसके बाद हल्की सी बाइंग, ये देखो 16,000 मैक्सिमम डेल्टा गया, मतलब वापिस से बायर आए इन दो कैंडल्स में 14,000 16,000 के आसपास का डेल्टा। पहली कैंडल जहां पे बायर आए, पुल बैक हुआ, हल्की फुल्की सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुई, एक और पुल बैक हुआ। इस बार सेलर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, देखो सिर्फ 150 सेलर ज्यादा है। इस लुक लाइक न्यूट्रल डेल्टा, कोई भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। होल्ड हुआ अच्छे से, एक अपसाइड मूवमेंट। ओके, इस अपसाइड मूवमेंट में हमें क्या देखने को मिला, प्राइस यहां से लेके यहां तक आए। इस अपसाइड मूवमेंट में क्या देखने को मिला कि 10:15 की जो कैंडल है और 10:20 की जो कैंडल है, इन दोनों कैंडल्स के अंदर काफी ज्यादा बाइंग हुई है। जैसे 10:15 की कैंडल का डेल्टा बता रहे हैं 46K की बाइंग, उसी कैंडल के फुटप्रिंट पे गए, कौन ज्यादा, बायर ज्यादा, बायर की साइड गए। सबसे ज्यादा बायर कहाँ है यहाँ पे, दीज आर द बायर्स, 35K की बाइंग। ओके, अगली कैंडल में, अगली कैंडल में भी पॉजिटिव डेल्टा, ये सबसे ज्यादा बायर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगली कैंडल में ये भी देखो 10:30 की कैंडल में और ज्यादा बायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 10:15 की कैंडल पे यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ और बाइंग कंटिन्यू रहा कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, ये वो जगह जहाँ पे हल्की फुल्की एब्जॉर्प्शन भी हुई, लेकिन जब तक ये जगह ब्रेक नहीं होती वी कांट से दैट कि पूरा सब कुछ एब्जॉर्प्शन हो गया। पुल बैक पे आया, होल्ड हुआ अच्छे से, एक कैंडल के अंदर सेलिंग भी देखने को मिली, ये देखो 10:35 का कैंडल। सेलिंग का सबसे ज्यादा जोन कौन सा, 20,000 18,000। लेकिन बाइंग कहाँ पे हुई है यहाँ पे, 35,000 40,000 की, तो उतना बड़ा सेलर नहीं है हमारे पास। ओके, पुल बैक आया अच्छे से, एक और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक का अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में क्या देखने को मिला, सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे, 11:15 की कैंडल, ये देखो 40,000 का डेल्टा। अगेन फुटप्रिंट पे जंप किया, बायर की साइड गई, 66K की बाइंग सबसे ज्यादा हुई है। ओके, लेट मार्क दैट, सो 66K की बाइंग। पुल बैक पे आया, लेकिन पुल बैक पे अब जैसे यहाँ पे देखो, पुल बैक होल्ड हुआ अच्छे से होल्ड हुआ। यहाँ पे इस बाइंग के साथ क्या हुआ, होल्ड ही नहीं हुआ, इसी कैंडल ने कैंडल ब्रेक करता हुआ चला गया। एक बाइंग एक्टिविटी हुई जरूर, लेकिन पुल बैक पे होल्ड नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी बाइंग था, यहाँ पे जो भी बाइंग हुई थी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। ओके, उसके बाद एक और पुल बैक पे आया, एक और अपसाइड मूवमेंट। ओके, एक बार और पुल बैक पे आया, एक बार और अपसाइड मूवमेंट। सी, आज निफ्टी ने क्या किया, आज की बाइंग सेलिंग ने निफ्टी ने क्या किया, सबसे पहले हमें कैंडल देखने को मिला सेलिंग एग्जॉक्शन। सेलिंग एग्जॉक्शन क्या होता है, प्राइस नीचे जाए लेकिन कोई भी सेलर इंटरेस्टेड ना हो। इन दो कैंडल्स में देखो प्राइस नीचे गया, अच्छा खासा नीचे गया,
लेकिन कहीं पे भी सेलर का इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या हुआ, थर्ड कैंडल में एक हल्की सी बाइंग हुई, उसी बाइंग पे 2 पुल बैक आए और अपसाइड मूवमेंट आया। इस अपसाइड मूवमेंट में एक ये बाइंग हुई, ठीक यहीं पे पुल बैक आया, एक और अपसाइड मूवमेंट आया, एक और बाइंग हुई, लेकिन पुल बैक के टाइम पे वो बाइंग होल्ड नहीं हो उसकी। तो मतलब आज के हाई के आसपास कहीं ना कहीं बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन ये वाला बाइंग जोन तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, लेकिन एक और बाइंग जोन है जो अभी भी काम कर रहा है, वो है ये वाला बाइंग जोन। ओके, जो कि हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। आज के हाई से जहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ था वहीं से रिजेक्शन आए, और जो सपोर्ट जोन था उसके बाद वहीं से बाउंस बैक आया। कोई भी बड़ा बाइंग या बड़ा सेलिंग 1 बजे के बाद देखने को नहीं मिला, जो भी था हल्का फुल्का बाइंग ही था। तो आज के हाई का हाई डिसाइड हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ हाई के आसपास, ठीक इसी हाई से 2 रिजेक्शन आए, 3 रिजेक्शन आए, और इसी बाइंग जोन से 2 रिजेक्शन अच्छे खासे देखने को मिले। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।